रोलिंग। तो हम पहाड़ की तलाश में क्या निकले, ऐसा लगा जैसे मंजिल। अबे यार फोन बज रहा है, सॉरी 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 दिनेश भाई, सॉरी। एक मिनट यार। हेलो, एक मिनट। हेलो जी बोलिए। बंद कर। सुहेल बात कर रहा हूँ जी भाई साहब, सुहेल बात कर रहा हूँ, आधी हकीकत आधा फसाना से। सर जल्दी बताइए आप, काम कर रहा हूँ मैं इस वक्त। जी बंद कर दे यार, ज़रा कहानी बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, कहाँ? मध्य प्रदेश में कहाँ? हाँ अच्छा, कहानी क्या है सर? हाँ तो कोई लाल लिक्विड निकलता होगा ना, खून थोड़ी निकलता होगा सर पत्थर में से। कह रहे पत्थर में से खून निकलता। हाँ अरे नहीं सर नहीं, मतलब मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा ठीक है सर, बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे मैसेज कर दीजिए एक बार व्हाट्सएप पे, और मैं आ जाता हूँ आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो कहानी बिल्कुल सर पहुँच रहे हैं। आओ यार, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो देखते हैं इसको क्या है। आओ जी आओ। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो ठीक है? बस एक फोन आया और हम खुद को रोक नहीं पाए। हमें मध्य प्रदेश जाना था। वहां के गांव में कुछ आदिवासियों से मिलने, जो कई बरसों से एक हैरत अंगेज रहस्य का सामना कर रहे थे। रहस्य भी ऐसा जिसे सुनकर हमें भी हंसी आ रही थी। वो कह रहे थे कि गांव में एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक किला है, किले के अंदर एक दीवार है, और उसी दीवार में एक पत्थर है जिससे सैकड़ों बरस से खून टपक रहा है। लगा कि क्या मजाक है, कैसी बचकानी बातें हो रही, लेकिन दावा था कि न मानो तो जांच करवा लो, वैज्ञानिकों की टीम बुलवा लो। इसे मजाक समझने वाले पहले भी बहुत आए और जांच के बाद लाजवाब होकर लौटे। सोचा ऐसा है तो ये कहानी अब तक देश के सामने क्यों नहीं आई। बस इसलिए निकल पड़े एक नए सफर पर, एक नई कहानी की तलाश में। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी इस कहानी की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई थी। मध्य प्रदेश के सबलगढ़ से हमें एक फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि वहां एक किला है जिसमें जाने से लोग डरते हैं। दिन में तो वहां शायद कोई चला भी जाए, लेकिन रात में वहां कोई कदम भी नहीं रखता। पता चला कि एक पत्थर से वाकई लाल रंग का कोई तरल पदार्थ, कोई लिक्विड निकलता है। हमारी दिलचस्पी उस कहानी में कम, उस पत्थर में ज्यादा थी। थोड़ी बेचैनी उस दावे के बाद और बढ़ गई जब लोगों ने कहा कि उस लिक्विड की जांच करवा कर देख लो। हमने सोचा कि अगर यह अफवाह या अंधविश्वास भी है तो लोगों के मन से इसे दूर करना बहुत जरूरी है। बस फिर क्या था, हमने बैग पैक किए, कैमरा उठाया, निकल पड़े नई मुहिम पर। मध्य प्रदेश का सबलगढ़ किला भारत की ऐतिहासिक धरोहर। इसने कई राजा महाराजाओं को, तख्त और ताजों को आसमान चूमते और फिर मिट्टी में मिलते देखा है। न जाने कितनी यादों, किस्से, कहानियों को समेटे ये किला 17वीं शताब्दी से आज भी सर उठाए खड़ा है।
लेकिन बहुत हैरत और दुख की बात है कि ऐसा शानदार किला, ऐसी ऐतिहासिक धरोहर इलाके में शान नहीं बल्कि खौफ भरी निगाहों से देखी जाती है। और वजह क्या है? इस किले की एक दीवार, सिर्फ एक दीवार, और दीवार से खून बहने का एक सदियों पुराना दावा। देखिए, जब रियासतें खत्म हो जाती हैं तो अपने पीछे इस तरह के खंडर छोड़ जाती हैं। वो खंडर जहां ईंट पत्थर तो होते ही हैं, साथ ही साथ कहानियां होते हैं, किस्से होते हैं। वो किस्से जो सालों दर सालों, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाए जाते हैं, दिलों में, जहन में बस जाते हैं। अब मैं इस वक्त सबलगढ़ किले में मौजूद हूं और इस किले को लेकर भी एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है, और वो कहानी है इन पत्थरों के बारे में। अब आपको पता है, पत्थर तो निर्जीव होते हैं, उनमें जान तो होती नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यहां पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जो खून के आंसू रोते हैं। उनमें से खून टपकता हुआ लोगों ने देखा है, लोगों ने आवाजें सुनी है। अब इस पूरी कहानी में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, यही जानने के लिए हम इस किले में हैं। सोचकर अजीब सा लगा कि जो रियासत कभी सिर उठाए खड़ी थी, आज एक अनजान से डर की वजह से वीरान है। इस किले की खूबसूरती देखकर एक पल को तो हम उस रहस्य को भी भूल गए जिसकी वजह से हम यहां आए थे। देखिए, जो इमारतें इतनी ज्यादा वीरान जगह में हो, जहां आने जाने का रास्ता भी ना हो, वो अमूमन प्रिजर्व नहीं रहती, सेफ नहीं रहती, क्योंकि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होती है, लोग आते जाते हैं। लेकिन इस किले के अंदर सरप्राइजिंग बात यह है कि बहुत वेल प्रिजर्व्ड है। सारी चीज़ें, आर्किटेक्चर आपको साफ दिखाई दे रहा है, आपको बनावट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि चीज़ें बची हुई हैं। और इसकी सबसे अहम वजह यह है कि यहाँ पर एक खौफ, एक डर है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से अमूमन यहाँ पर लोग नहीं आते। वरना इस तरह की जो वीरान जगह होती है, इस तरह के किले होते हैं, इस तरह की हवेलियाँ होती हैं, वहाँ पर बहुत आरजार रहती है, लोग आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसका शोषण होता है, बहुत सारी चीज़ें उठा ली जाती हैं, लोग ले जाते हैं साथ। लेकिन ये बहुत वेल प्रिजर्व्ड है। हमने किले के बहुत सारे कमरों को छाना, कई दीवारें खंगाली, सैकड़ों पत्थरों पर बारीकी से नजर घुमाई। क्या पता किस्मत से हमें वो पत्थर दिख ही जाए। लेकिन भूसे के ढेर में सुई तो बेशक मिल भी जाए, लेकिन करोड़ों पत्थरों में वो एक पत्थर तलाशना पागलपन सा था। लेकिन तभी एक चेहरा उम्मीद बनकर आया। देखिए, शाम हो चली है और अभी तक सबलगढ़ के किले में हम वो पत्थर लोकेट नहीं कर पाए हैं। खून के आंसू वाला पत्थर। कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर, मैं न्यूज से हूँ, शूट कर रहा हूँ। आप कौन है? अपने सिक्योरिटी गार्ड से सर। क्या किले के चौकीदार हैं आप? जी सर। अरे चौकीदार साहब, कोई तो मिला, आपका इंतजार कर रहा था मैं। 1 मिनट रुकिए, मैं वहीं आता हूँ। जी सर, आप हैं चौकीदार? अरे सर, पूरा दिन हो गया यहाँ पे घूमते हुए और कहानी सुनी है कि बड़ा खतरनाक किला है, पत्थर हैं जो खून के आंसू बहते हैं, लेकिन कोई था नहीं जिससे पूछ सकूं। अब आप जरा बताइए, आपको क्या पता है? जी सर, आपने बहुत लोगों से सुना हुआ है कि एक कमरा है अपनी बाउंड्री की इस तरफ है। कमरा है जी, पत्थर है, पत्थर भी जो है। खून के आंसू रोता है। अरे सर, दिखाओ ना, कहाँ है, कहाँ है, दिखाओ। चलिए, कम से कम अब हमें वो दीवार तो मिल ही गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई। इतने बड़े किले में वो खून के आंसू बहाने वाला पत्थर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। वो तो शुक्र है कि सही वक्त पे सही आदमी मिल गया और उन्होंने हमें गाइड कर दिया। तो ये पत्थर मैं आपको दिखा दूं। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट उन बातों की सच्चाई क्या है, कितनी हकीकत है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर ये आप देखिए, पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लेन पत्थर है। मुझे तो मतलब सिर्फ थोड़े बहुत लाल स्पॉट्स जरूर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी लाली सी दिखाई दे रही है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई आंसू टपक रहे हैं, खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर अभी। लेकिन जिस तरह का दावा है, जिस तरह से लोग जितनी शिद्दत से इसके बारे में बात करते हैं और जितनी ज्यादा अथॉरिटी से, ऑथेंटिसिटी से बताने की कोशिश करते हैं,
अब उसको भी नहीं टाला जा सकता, लेकिन अभी जो मैं आंख से देख रहा हूं तो यहां पर कुछ रेडिश निशान जरूर हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसमें से खून के आंसू टपक रहे हैं जैसी कहानी सबलगढ़ के बारे में सब सुनाते हैं। दीवार हमारे सामने थी, लेकिन बस दीवार थी। हल्के फुल्के धब्बे तो थे, लेकिन खून जैसा कुछ नहीं दिखा। दीवार के आसपास भी ऐसा कुछ नहीं था जहां कोई पानी आने का जरिया हो। ऐसा लगा शायद किसी ने मजाक किया था, और उस मजाक को सच मानकर हम यहां तक आ चुके थे। लेकिन हमारा गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचता उससे पहले ही वहां के चौकीदार ने हमें कुछ बताया। हमने एक पत्थर के नाम सुना हुआ है। हर साल लोग और हर बार जो भी बुजुर्ग लोग या जाने हुए लोग आते हैं तो बताते हैं कि ये पत्थर जो है खून के आंसू रोता है। अच्छा। और वो कहाँ पे, लेकिन वो जगह हमने भी देखी हुई है, लेकिन प्रेजेंट में हमने कभी नहीं देखा कि ये खून के आंसू देता है। आप तो मतलब 16 से हैं, तो समझ लीजिए 6-7 साल से आप यहाँ पर हैं, आपने नहीं देखा, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं वो ये मानते हैं कि उन्होंने देखा है। बूढ़े से बूढ़े लोगों से हमने यही सुना है कि हाँ ये वास्तविक खून के आंसू ये पत्थर देता है। उन्होंने खून निकलते हुए देखा है पत्थर से? ये वो लोग बताते हैं, लेकिन आपने क्या दे बताते हैं वो बताते हैं कि ये पत्थर जो है खून के आंसू रोता है। क्यों रोता है? ये कारण है कि बताते हैं कि राजा महाराज का कोई बच्चा था, यानी कि बालक उनका, उस पत्थर से उनका सिर फोड़ के उनको मार दिया गया था। उस वजह से बताते हैं कि उसकी आत्मा है, उसमें ही बोलती हैं और वो खून के आंसू रोती रहती है। यानी वही राजा, वही रजवाड़ों की कहानियां, वही दर्दनाक किस्से, और शायद वही कही सुनी बातें भी। इतना सन्नाटा, इतना सुनसान क्यों रहता है ये किला? लोग आते जाते नहीं है, डर है? जी सर, इसी वजह से नहीं आते हैं लोग वहाँ के। ये खून जहाँ पत्थर निकलता है वो खून निकलता है उसमें, तो उसकी वजह से डर लोगों को भय में रह जाता है। शाम होने के बाद अगर सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद में तो कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ। अच्छा। कैसा भी हो वो यहाँ से ऑटोमेटिक ही चला जाता है। अच्छा, शाम होने के बाद कोई नहीं रुकता? कोई भी शाम होने के बाद सबको भगना ही पड़ता है, ऑटोमेटिक ही भगना नहीं। अच्छा। हम भी चौकीदार हैं इस किले में, कम से कम 5-7 साल होने जा रही है उनको। कभी भी अगर सूर्यास्त हो गया तो हमको ऑटोमेटिक ही भगना पड़ता है। पता नहीं कौन सी शक्ति बोल देती है कि भाई भगो यहाँ से। अच्छा। तो हमको भागना ही पड़ रहा है। अच्छा जी। अब सवाल यह था कि किया क्या जाए। एक ही रास्ता समझ में आ रहा था कि आए हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अगर यह अंधविश्वास है तो आज इसे हमेशा के लिए खत्म ही कर देते हैं। सोचा आज की रात भी यहीं रुकते हैं, पत्थर पर होने वाली हर हरकत को गौर से देखते हैं। लेकिन वहां का चौकीदार हमें बार बार चेतावनी देने लगा। संग्राम जी, मैं बस अब आपने बता दी पूरी कहानी, समझ भी गया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि किसी को तो वेरीफाई करना पड़ेगा, किसी को तो रुक के देखना पड़ेगा। तो मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं कम से कम आज शाम यहाँ रुकूँ, रात रुकूँ और देखूँ पत्थर में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या कहानी ये है, हकीकत है या फसाना है। तो बस वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर, आपको हम रात रुकने की कोई सलाह नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से 5 बजे चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में कोई नहीं रहता और आप यहाँ रहोगे। आपके यहाँ साथ कुछ हो क्या नहीं हो ये हम कैसे कह सकते हैं सर। अब वो खून देखने की बात है तो आप दिन में आओ। दिन में 1 बार 2 बार हम आपके साथ रहेंगे, देखने की प्रयास करेंगे, काश आपको दिख जाए। पर केवल आप दिन में मिलने की कोशिश करें सर, रात में नहीं। रात में नहीं करें, ये हमारा यही कहना है आपको। चलिए भाई, आप ज्यादा जानते हैं, जब आप कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। आइए। ऐसे दावों, किस्सों, कहानियों से हमारा सामना कौन सा पहली बार हुआ है। सोचा यहां भी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज की रात हम यहीं रुकेंगे। जो कुछ होगा उसे अपनी आंखों से देखेंगे। जरूरत पड़ी तो वैज्ञानिक तरीकों का सहारा भी लेंगे, लेकिन आज इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
रात होने में अभी वक्त था, सोचा क्यों ना तब तक इस किले की कहानी को समझा जाए। किस्मत से हमारी मुलाकात भी एक ऐसे पत्रकार से हो गई जो लंबे वक्त से इस रहस्य को सुलझाने में जुटे थे। एक्चुअल मैं आपको बताऊं, ये सबलगढ़ का किला बहुत पुराना है और 17वीं शताब्दी में करौली के राजा ने बनवाया था। और करौली के राजा ने बनवाया था, इसके बाद में उनका कोई एक जागीरदार हुआ करता था पहले, जिसको नवल सिंह उनका नाम था। और आज अपन जिस हवेली में बैठे हुए हैं, इसको नवल सिंह की हवेली के नाम से जाना जाता है। आज भी नवल सिंह की हवेली के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है। बताया जाता है कि एक बार ग्वालियर के राजा की कुछ रानियां सबलगढ़ घूमने आई थी, तो यहाँ पर जब उन्होंने चारों तरफ हरियाली देखी और पीली सरसों फूली फूली देखी उन्होंने, तो उन्होंने पूछा कि ये काय का पौधा है ये पीला पीला? तो रानियों ने बोल दिया कि ये तो पीला सोना है यहाँ का। उन्होंने ये बात राजा को जाके ग्वालियर कही कि राजा तो नवल सिंह है, हम तो यहाँ पत्थरों में पड़े हुए। तो राजा का, रानी का इतना कहना था, तो राजाओं ने, ग्वालियर के राजा ने इस पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि कोई यहाँ पर जब आक्रमण हुए, खून खराबा हुआ, तो यहाँ का कोई राजकुमार उसमें मारा गया था और उसको एक पत्थर पर पटक कर मारा गया था। तो उस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि वो पत्थर आज भी खून के आंसू रोता है और वो उसमें से खून निकलता है। तो हर रोज जो ये खून की बात होती है, जो मैंने सुना कि खून निकलता है पत्थरों से, पत्थर तो निर्जीव होते हैं, बेजान होते हैं, उनमें से खून कैसे निकल सकता है? वो खून ऐसा प्रदर्शित होता है लोगों को कि इसमें से हर रात खून निकल रहा है। पत्रकार से विदा लेकर हमने दिन के आखिरी पहर में पत्थर के रहस्य को तलाशने की आखिरी कोशिश शुरू की। तभी वहां किले का गार्ड फिर से आधमका। समझ में अब कुछ आ नहीं रहा है क्या किया जाए। मैं तो खुद बहुत सोच में पड़ गया हूँ। क्या इरादा है? आप भी तो थोड़ा मुझे सलाह दो। चलो भाई साहब, क्या हो रहा है? चलो अब टाइम हो गया। हाँ सर, वो तो, लेकिन क्या अब क्या है कि निकलना है क्या? हाँ, गेट लगाने का वक्त हो गया है सर। हाँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप रुक सकते हैं, लेकिन हमारा मानना तो यही है कि आप रात को ना रुकें तो ज़्यादा अच्छा है। अब सर अथॉरिटी तो आप ही हैं। हाँ जी सर। तो माननी तो आप ही की पड़ेगी। थैंक यू सर। चलिए चले। हाँ, चलिए फिर, कोई रास्ता तो है नहीं। आइए सर। चलिए सर, गेट बंद कर देना, ठीक है? जब हम निकल जाएं बंद करो गेट। बंद करो, बंद करो। अब तक हमें लगने लगा था कि यह सब कुछ सिर्फ कोरी अफवाह है, शायद एक सदियों पुराना अंधविश्वास जो बरसों से चली आ रही अफवाह के बाद लोगों के डर में बदल गया है। लेकिन इस कहानी का नतीजा आना अभी बाकी था। उसके लिए आज की रात हमें उस किले में बितानी थी, उस पत्थर पर होने वाली हर हरकत पर गौर करना था और हम उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। देखते हैं कि क्या आज की रात उस पत्थर से कोई खून, कोई सिंदूर या कोई लाल रंग का पानी बहता है या नहीं। तो रात में हम फिर किले में लौट आए। रहस्य सुलझाने का ये आखिरी दांव था, एक आखिरी कोशिश। वैसे तो हम कई जगह ऐसे हालात में रात बिता चुके थे, लेकिन इस बार न जाने क्यों एक अनजाना सा डर लग रहा था। देखिए, आप किसी भी इमारत को या किसी भी जगह को दिन में देखते हैं और उसी चीज को जब आप रात में देखते हैं तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। अब मेरे पीछे इस इमारत को देखिए कैसी लग रही है। जाहिर है खूबसूरत तो है ही, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ एक बहुत ज्यादा मिस्ट्री भी है, एक बहुत बड़ा रहस्य भी है। और अब आप इसको मेरा डर कह लीजिए या नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी कह लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ होने वाला है। मैं बहुत देर से अपने दिमाग से, अपने जहन से इस चीज को निकालने की कोशिश कर रहा हूं और ये उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ नहीं होगा, नॉर्मल जैसे हम अमूमन करते हैं कि हम रात बिताते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए और फिर हम चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा ही अपने आप को मैं एहसास करा रहा हूं कि ऐसा ही होगा, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पर बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। फोरब्रूडिंग हो रही है कि कुछ ना कुछ अलग
होने वाला है। हम सीधे उस दीवार के पास गए, लेकिन वहां कुछ नहीं बदला था। दीवार को छूकर बदलाव महसूस करने की कोशिश की, सुराखों को खंगाला, मैग्नीफाइंग ग्लास से बारीकी से परखा, लेकिन ना, यहां तो कुछ नहीं था। सब वैसे का वैसा, दीवार से न कुछ बह रहा था, न कोई नया निशान था। हमने वहीं बैठकर इंतजार शुरू किया और बीच बीच में दीवार को भी जाकर देखते रहे। देखिए, बार बार मैं इस पत्थर पर आता हूं और बार बार मुझे सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा पहले था। रेडिश है, दिन में भी ये इसी तरह से लाल था, लेकिन अभी कुछ बदला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ टपकता हुआ दिखाई दे रहा हो, कोई लिक्विड हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है। कोई नई चीज, ये जो खांचे हैं बीच के अंदर, जो खाली पत्थर है, उसमें भी कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही है। इनफैक्ट बहुत करीब से देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं कोई बदलाव आया हो, कोई ऐसी पानी की ड्रॉप दिखाई दे जाए मुझको जिससे लगे कि हाँ कुछ शायद नया हुआ है, बट कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है। लाल रंग है इन पत्थरों पे, थोड़ा बहुत लाल ड्रॉप्स हैं, इधर भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वो सब हमने दिन में भी देखी थी। अभी नया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। मैं क्या मतलब ये सारी कहानियां बन जाती हैं गांव में ना, होता कुछ नहीं है ना। नो, नथिंग। चलो। रात गहराती जा रही थी और हर कोशिश अंधेरे में गुम हो रही थी। शायद यहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, ये हम सोच ही रहे थे कि तभी अचानक दीवार के पास से कोई भागा। अरे देखो देखो देखो, भाई स्वेयर मुझे लगा था कि कोई गया है, बट शायद सिर्फ चमगादड़। एक वक्तों में घबरा गया था, मुझे ऐसा लगा कोई परछाई गई है, और यहाँ के रियलाइज किया कि चमगादड़ था, और वो हमारी लाइट जो है उसके सामने से गुजरा ना, तो बहुत बड़ा सा लगा। रात में ऐसे इल्यूजन्स होते ही रहते हैं, क्या करें। चलो आओ। 1 किलोमीटर लंबे चौड़े किले में हमारे अलावा कोई नहीं था। अकेलेपन ने थोड़ा डर तो बढ़ा दिया था। डर हावी होता है तो ठंडी हवा की चुभन भी किसी के नाखून सी लगने लगती है। अब ठंड और डर दोनों का एक ही जवाब था, अलाव। देखिए, एक तो बिल्कुल सुनसान वीरान किला, ऊपर से भूतों के किस्से, और तीसरा ये कि एक ऐसा पत्थर जिसमें से खून के आंसू टपकते हैं। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद शरीर में वैसे ही सिरहन दौड़ने लगती है, और यहाँ पर तो ठंड भी अब इतनी ज्यादा हो गई है कि अपने आप ही लग रहा है कि भैया अब बस रहा नहीं जा रहा है। तो ऐसे वक्त में जो चीज सबसे ज्यादा सुकून देती है वो आग है। तो आइए आग जलाते हैं अब, और चारा भी क्या है हमारे पास। जलाओ भाई, ना जल पाएगी। जलाओ। जैसे तैसे हमारे कैमरामैन निजाम ने आग जलाई, लेकिन वो भी हमारी कोशिश की तरह मंद थी। अब मरी हुई तो आग है, 2 टूक में लगी हुई है, कहां से जल गया? जलने तो दूसरा सा ये आग है यार निजाम भाई। शुक्र है कि थोड़ी देर में लकड़ियां तिल मिला के चटक चटक की आवाज के साथ जलने लगी। आग तापते हुए हमने सोचा
कि चलो पत्थर न सही, हमारे रात गुजारने से अंधविश्वास का अंधेरा थोड़ा तो मिटेगा। एक चीज तो साफ हो गई कि लोगों ने जो कहा था कि किले में रात में नहीं ठहर सकते, आपको ऐसा लगेगा कि आपको भागना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि आप वहाँ रुक ही नहीं सकते, वो सारी चीज़ें तो मैंने साबित करके दिखा दी कि कुछ नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे और मैंने करीबन पूरी रात काट लिया। अब सिर्फ ये है कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में अब ये है कि बस यहाँ से निकल जाएं, अब कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक आखिरी बार चल के उसको देख लेते हैं, पत्थर को, और देखते हैं कि वो खून की बूंदें, आंसू मिलते हैं या नहीं मिलते। मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, बट स्टिल आइए कोशिश करते हैं। अब कुछ नहीं मिलेगा ये तय था। सोचा आखिरी बार तसल्ली करके लौट जाएंगे, लेकिन ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। Oh God! This is impossible! ये इधर हो, देखो, देख रहे हो ये? Oh God! Oh shit! पूरा नहीं, ये कुछ और है। क्या बोलूं मैं आपने देखा था, मैंने भी देखा था, 4-5 बार मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी ये पूरा निशान दिखाई दे रहा है। ये आया कहाँ से ये? ओह शिट! नहीं हो सकता यार, ये क्या है? आई एम इन शॉक राइट नाउ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं। मैं कम से कम 4-5 बार यहाँ पर आया हूँ और एक बार भी यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी ये निशान है। किस चीज का है? बर्ड ड्रॉपिंग है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता, और ना ही मैं इस वक्त कोई एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे साथ। कुछ समझ आ रहा है यार? बोलो। ऐसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अभी तो कुछ नहीं था, आधा घंटे पहले कुछ नहीं था। Oh God, it's impossible, it's impossible. Oh. हमने छूकर देखा, तसल्ली की। ये लाल निशान पहले नहीं था। कहां से आया ये निशान? खून तो नहीं है, क्योंकि गीला नहीं है, तो क्या है ये? सारा दिमाग लगा दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। हमने फिर पूरी रात वहीं गुजारी, इस इंतजार में कि शायद कुछ और हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सुबह होने पर वहां से निकल पड़े। लोगों की सुन ली, खुद देख लिया। अब जरा ये भी जान लें कि इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं। कुछ लाल निशान वगैरह लोगों ने देखने के दावे किए हैं। जी हाँ, निशान तो हैं उस पत्थर में। निशान वहाँ तलवार का मार्क है आज भी, और लाल रंग के वहाँ खून जैसे निशान उस पत्थर पे हैं आज भी। ये बात सही है। सही है। तो आपको क्या लगता है, वो लाल निशान वाकई अलग है या ऐसा अमूमन होता है पत्थरों पर? देखिए, अगर उस पर रिसर्च की जाए तो शायद पुख्ता जानकारी मिल पाएगी कि वो निशान किसके हैं, पर हाँ, वो थोड़े अलग है निशान, वो नेचुरल तो नहीं है। यहां कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सोचा विज्ञान के जानने वालों से ये सवाल करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर कभी पत्थरों से आंसू नहीं निकला करते। जैसे एक वृक्ष में घुन लग जाता है ना, उस तरह से ही एक इसी प्रकार का एक जो उसमें पदार्थ होता है, वो लाल लाल जैसा दिखता है, तो उसे लोग मानते हैं कि खून के आंसू पत्थरों से नहीं निकला करते। कुछ समझ नहीं आया तो हमने कैमरे की हर तस्वीर को दोबारा देखा, बार बार देखा, लेकिन तभी हमें कुछ दिखा। दीवारों को टटोलते वक्त
हल्का सा लाल रंग उंगलियों में भी लगा था, जिसका उस वक्त हमें जरा भी ध्यान नहीं था। लेकिन थोड़ा इत्मीनान से सोचा, बारीकी से समझा, तो समझ में आया कि ये लाल रंग का निशान जरूर था, लेकिन कोई खून नहीं था, क्योंकि दीवार में किसी तरल पदार्थ की मौजूदगी के कोई निशान नहीं थे। लेकिन ये खून नहीं था तो था क्या? क्या किसी की शरारत, जिसने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वहां कोई पेंट या रंग लगाया, ताकि किले से जुड़ी कहानियां और डर जिंदा रहे? या यह भी हो सकता है कि सर्दियों की ओस में किले की पुरानी ईंट से कोई केमिकल रिएक्शन होता हो और लाल रंग से निशान आते हैं। खैर, जो भी था, इतना साफ था कि यह खून नहीं है और ना ही कोई सिंदूर। अफवाह और अंधविश्वास की आंखें नहीं होती, उसे वही दिखता है जो दूसरे दिखाते हैं। सबलगढ़ में सब फर्जीवाड़ा नहीं, शायद किसी ने वहां शरारत की और दीवार पर लाल रंग लगा दिया था, शायद उसी दीवार पर, और इलाके के लोगों ने उसे खून माना। उसके बाद कहानी ऐसी फैली कि आज तक वो फैलना रुकी नहीं। सबलगढ़ किले की दीवार से खून बहने का रहस्य झूठ है। चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ, जिसमें होगा थोड़ा सच, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।